कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं? चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आप लोगों को पता है कि एक हफ्ते में हम आप लोगों को सीटेट और टेट स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, जो आपको बीएड और डीएलएड के बाद पास करना अनिवार्य है, तो जितनी भी टीचिंग की वैकेंसी है उन सब में ऑल इंडिया अगर आपको फॉर्म भरना है किसी भी राज्य का या सेंट्रल लेवल के जॉब का, तो आपके पास सीटेट होना अनिवार्य है। और अगर स्टेट लेवल का फॉर्म भरना है तो सीटेट और यूटेट दोनों में से कोई भी हो सकता है। आप नो टेंशन हो के फॉर्म भर सकते हो। और वर्ष 2022 के जो बच्चे उत्तराखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं और बीएड उनकी कंप्लीट या अपेयरिंग में है या चल रही है, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म आ चुके हैं तो, और सीटेट के भी फॉर्म आ चुके हैं। जो बच्चे सीटेट का फॉर्म भरना चाहते हैं 2022 का, तैयारी में लगे हुए हैं या फिर तैयारी करना चाहते हैं, तो वो फॉर्म आप आ चुके हैं, आप फॉर्म भर दीजिएगा। और हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन सीटेट और टेट दोनों की क्लासें उपलब्ध है और ऑफलाइन भी हमारे यहाँ क्लासें चल रही है। मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक 2 बैच मॉर्निंग में बनने जा रहे हैं और 2 इवनिंग में बनने जा रहे हैं। तो आप किसी भी बैच में ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लोगों का स्वागत है। आप कभी भी आके इससे ज़्यादा इंक्वायरी क्या तो आप कॉल करके पूछ सकते हो या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बच्चा एक समस्या समाधान तथा एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में कैसे। ये चैप्टर नंबर 18 है हमारा, याद रखना। चैप्टर नंबर जो 18 है वो है हमारा बाल विकास, साइकोलॉजी, पेडागोगी, चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित। उसका नाम है बच्चा एक समस्या का समाधान तथा एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में कैसे। समस्याओं को समझता है, उनका सॉल्यूशन करता है, उनका समाधान करता है। और ये टेस्ट हमारा 25 है। हम लोग आप लोगों को कंटिन्यूटी के साथ टेस्ट सीरीज करा रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज है यूट्यूब पर। आप निश्चित हो गए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा। और आप लोगों के लिए एसएसटी और भाषा, एसएसटी के भी तीनों सब्जेक्ट चल रहे हैं। इतिहास भी चल रहा है, भूगोल भी चल रहा है और नागरिक शास्त्र या संविधान भी चल रहा है। और भाषा हिंदी चल रही है। बाकी और जो सब्जेक्ट है वो जल्द ही शुरू होने जा रहे हैं। तो आप निश्चित होकर कंटिन्यूटी के साथ जुड़िएगा हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। अध्यापिका ने ध्यान दिया, अगर कोई अध्यापिका है या अध्यापक है तो उसने ध्यान दिया कोई उसकी क्लास में बच्चा है पुष्पा अपने आप किसी भी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती। मतलब चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हमारी और आपकी क्लास में एक बच्चा है, उसका नाम है पुष्पा, तो वो अपने आप कोई भी समस्या का समाधान या सॉल्यूशन नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शक को क्या कहते हैं? मतलब वो किसी अपने क्लासमेट के साथी के साथ या किसी वयस्क बड़े आदमी के साथ समस्या का समाधान करने का लगातार प्रयास करती है, तो इस मार्गदर्शक को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन पार्श्वकरण, बी पूर्व क्रियात्मक चिंतन, सी सहारा देना। इस तरह की जितनी भी समस्या है अगर खुद सॉल्व नहीं करती और दूसरे के संपर्क में आके कोई बच्चा समस्या का समाधान करना चाहता है और वो लगातार कंटिन्यूटी के साथ प्रयास कर रहा है, तो वो होता है उसका आंसर सहारा देना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ। सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन मतलब नई चीज़ों की समझ, अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। कौन सी चीज़ बढ़ाता है? सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। कौन? ए
तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाना। तर्कपूर्ण मतलब लॉजिक प्रकार से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने, मतलब किसी भी समस्या को तर्कपूर्ण ढंग से सोचना, विचार करना और उसे व्यवस्थित करना, एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में बेहतर प्रकार से हम उसका समाधान करना। दूसरा है विषय क्षेत्र के बीच ज्ञान के स्थानांतरण। सी है ए और बी दोनों सही है, मतलब पहला भी और दूसरा भी सही है। डी है केवल प्रथम, सॉरी। इसका आंसर हो जाएगा तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यताओं को बढ़ाना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, केवल प्रथम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता। अगर कोई प्रॉब्लम है उसमें ऐसी कौन सी चीज है जो उसे जब हम समाधान करते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं, वो चीज बाधा नहीं बनती उसमें। अंतर्दृष्टि, इनसेंट कहते हैं इसे, मानसिक प्रारूपता, मेंटल सेंस कहते हैं इसे, मोर्चाबंदी, इंट्रेंसेड कहते हैं इसे, निर्धारण, फिक्सेशन कहते हैं इसे, मतलब कोई चीज फिक्स करना, निर्धारण। तो कोई अगर हम किसी समस्या का समाधान कर रहे हैं तो उसमें जो एक बाधक नहीं बनता, वो नहीं बनता अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि मतलब हमारी सोच, हमारा विचार और हमारी तार्किकता। क्वेश्चन नंबर 4, डॉट डॉट के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। मतलब किसे छोड़ते हुए कौन सा एक इसमें ऐसा पॉइंट है जो समस्या के समाधान की प्रक्रिया का चरण है या बिंदु है। परिणामों की आशा करना, मतलब रिजल्ट की आशा करना, उम्मीद करना। बी, समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। सी, समस्या की पहचान करना, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है तो पहले हम क्या करते हैं, उस पर तुरंत एक्शन नहीं लेना चाहिए। उस समस्या को पहले पहचानो और ये देखो कि उस समस्या का कारण क्या है, क्यों वो जन्म लिया है उस समस्या ने। तो पहले समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उसका समाधान किया जाए। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अधिगमकर्ता मतलब सीखने वाला के 100 नियमन का क्या अर्थ होता है। 100 नियम मतलब उसका खुद का जो रूल रेगुलेशन होता है, जो उसका खुद का नियम होता है। भिन्न प्रकार की पाठ्यचर्या की आवश्यकता। बी, 100 अनुशासन और नियंत्रण। सी, ए व बी दोनों। डी, कोई नहीं, नन ऑफ दिस। बताइए। अधिगमकर्ता के 100 नियमन का जो अर्थ होता है वो होता है भिन्न प्रकार की पाठ्यचर्या की आवश्यकता, मतलब उसे अलग प्रकार के, अलग टाइप की पाठ्यचर्या की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षकों को, अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों की कमियों का, जो अध्यापक की कमियां होती है, अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वह पढ़ाई की ओर संकेत करते हैं। मतलब एक टीचर है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, जो मेरे पास बच्चे हैं जो पढ़ने आते हैं या आ सकते हैं या क्लास में आते हैं, तो हमें उनकी ये देखना चाहिए उनकी समस्या क्या है, उनकी कमी क्या है, उनकी अगर कमी है तो उसका समाधान कैसे होगा, तभी एक बेहतर उसका परिणाम मिल सकता है। आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ, मतलब उस समस्या का समाधान कैसे होगा। उनके ज्ञान की सीमा, मतलब उनका ज्ञान कहाँ से कहाँ तक है। सी, भिन्न प्रकार के पाठ्यचर्या की आवश्यकता। देखो, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की कमियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वह पढ़ाई की ओर संकेत करते हैं। इसका मतलब है आवश्यक उपचारात्मक युक्तियां अपनाकर, मतलब जो उनकी समस्या है उसका ट्रीटमेंट देकर, उसका समाधान कर कर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, देखिए। एक शिक्षिका
या एक अध्यापिका, एक ही बात है सब, अपने शिक्षार्थियों को हमेशा, सदैव मतलब हमेशा, इस रूप में सहायता करती है, सहायता मतलब हेल्प, उनकी हेल्प करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे किसको बढ़ावा मिलता है? मतलब मैं हूं या आप हो, हम टीचर हैं तो हम ये कोशिश करते हैं, जो छात्र और छात्राएं हमारे पास पढ़ते हैं, कि अगर उसने ज्योग्राफी पढ़ी है तो वो भूगोल के साथ जोड़कर भी पढ़ सके उसे, और संविधान के साथ भी जोड़कर पढ़ सके, और वो साइकोलॉजी के साथ हिंदी को जोड़ के पढ़ सके और हिंदी को साइकोलॉजी के साथ जोड़ के पढ़ सके। मतलब ये है कि ऑल सब्जेक्ट के साथ एक विषय का ज्ञान दूसरे सब्जेक्ट में भी वो इस्तेमाल कर सके। इस अप्रोच से वो शिक्षिका उसे पढ़ाती है या उसका नज़रिया है। तो क्या है, तो किस चीज़ को बढ़ावा मिलता है इससे? ए, पुनर्बलन को, ज्ञान के सहसंबंध या अंतरण को, सी, व्यक्तिक विभिन्नता को, डी, शिक्षार्थी स्वायत्तता को, शिक्षार्थी स्वायत्तता को। देखो इस तरह का जो ज्ञान है, जो अध्यापक चाहता है कि एक विषय से दूसरे विषय के साथ बच्चा जोड़ के पढ़ सके या जोड़ सके, तो वो होता है ज्ञान के सहसंबंध या अंतरण को। मतलब ज्ञान सहसंबंध मतलब जोड़ना, अंतरण मतलब इंडिविजुअली। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षार्थियों का आत्मनियमन की ओर संकेत करता है। शिक्षार्थियों का आत्मनियमन की ओर क्या संकेत करता है? आत्मनियमन मतलब सेल्फ। स्व अनुशासन एवं नियंत्रण, बी, अपने सीखने के स्वयं पर्यवेक्षक करने की उनकी योग्यता। मतलब पर्यवेक्षक मतलब जांच, वो ये करता है कि हमने क्या सीखा है और क्या नहीं सीखा, ताकि हम अपने स्वयं को पर्यवेक्षक मतलब जांच कर सके। पर्यवेक्षक मतलब जांच, ठीक है। सी है विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए नियम बनाना। देखो ये कहता है क्वेश्चन, शिक्षार्थियों का आत्मनियमन की ओर संकेत करता है, ये करता है दूसरा पॉइंट, अपने सीखने के स्वयं पर्यवेक्षक करने की उनकी योग्यता। आत्मनियमन अपनी जांच करना, अपने अकॉर्डिंग जांच करना। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका निभानी चाहिए। माता पिता को, मतलब बच्चा अगर सीखना चाहता है या सीख रहा है या बच्चे को सिखाने में, तीनों पॉइंट एक ही बात है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में। तो वो बच्चों की सिखाने में, सीखने में या सिखाने में क्या भूमिका है उनकी? बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। नकारात्मक, अग्रोन्मुखी, अग्रोन्मुखी मतलब आगे बढ़ चढ़कर, सहानुभूतिपूर्ण सिंपैथी, तटस्थ मतलब न्यूट्रल रहे, कुछ ना करे। देखो अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए माता पिता को, आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए बच्चे को सिखाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, राहुल खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? मतलब कोई बच्चा है, राहुल है उसका नाम, तो वो क्या करता है, वो खिलौनों को तोड़ता है और फिर उसके अलग अलग पुर्जों को देखता है। तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे? उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे, मतलब वो जो चीज़ खोजना चाह रहा है, जो चीज़ वो चाह रहा है नहीं ढूंढना, उसका जिज्ञासु, उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे, मतलब ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे। सी, ए व बी दोनों सही है, डी केवल पहला। देखो उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे, उसे मोटिवेट करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे, तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 11, विद्यार्थियों को सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है, रिक्तियां मतलब सिखाने में या वे सीखने में जो खालीपन रह जाता है, जो वो सीख नहीं पाते, उसके निदान समाधान के बाद क्या होना चाहिए? ए, सघन अभ्यास कार्य, बी, समुचित उपचारात्मक कार्य, सी, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना,
शिक्षार्थी या बच्चों के सीखने में जो रिक्तियाँ मतलब खालीपन रह जाता है, उसके निदान या समाधान के बाद क्या होना चाहिए? समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। उनकी जो समस्या है उसे समस्या को समाधान करने के लिए उन्हें बताना, समझाना, आगे बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 12, कोई बच्चा अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है। कोई बच्चा है वो अपने द्वारा निश्चित की गई कोई भी तरीका, उसका सीखना, पढ़ना, बोलना, हंसना, उठना, बैठना, वो की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है समस्या समाधान के लिए, बी स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए, ए और बी दोनों। कोई भी बच्चा इस तरह की जो कंडीशन है वो है समस्या का समाधान करने के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, जब एक बच्चे द्वारा अपनी समस्या का समाधान स्वयं किया जाता है, मतलब कोई हमारी क्लास में बच्चा है या फिर कोई भी कहीं भी किसी भी तरीके का बच्चा है, अगर वो किसी समस्या का समाधान खुद कर रहा है, किया जाने लगता है, तो उसमें निम्न में से कौन सा गुण विकसित हो जाता है? मतलब अगर एक बच्चा खुद किसी भी समस्या का समाधान कर रहा है तो ये बताइए उसमें वो कौन सा गुण विकसित होगा? समस्या समाधान के लिए, वैज्ञानिक अन्वेषण का, प्रतिशोध का, ईर्ष्या का, बताइए। उसमें जो है वैज्ञानिक अन्वेषण का गुण, वैज्ञानिक अन्वेषण मतलब जांच, ठीक है, वैज्ञानिक अन्वेषण का मतलब होता है जांच। वो खुद उस चीज की जांच कर रहा है और खुद उसे सॉल्यूशन करने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य होता है। जो चिंतन है ना, चिंतन मतलब किसी के बारे में गहनता से सोचना, और तर्क का मतलब है तार्किक तरीके से कि इसका समाधान कैसे होगा, अगर ये समाधान है तो ये समस्या ना हो जाए, अगर ये समस्या है तो ये समाधान इस तरह है। ठीक है, ये सब चीजें। समस्या को जटिल बनाना, संवेग को समाप्त करना, समस्या का समाधान करना, डी संज्ञान का अंत करना। चिंतन तथा तर्क का जो उद्देश्य होता है समस्या का समाधान करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, किसी बालक में तर्क व शक्ति का विकास कब होता है? मतलब कौन सा एक एज फैक्टर है, कौन सी एक एज है जब किसी भी बच्चे में तर्क, सोच, विचार और शक्ति, पावर का विकास कब होता है? 15वें वर्ष में, 16वें वर्ष में, 18वें वर्ष में या फिर 12वें वर्ष में? बताइए कब होता है किसी भी बच्चे में जो तर्क और शक्ति का विकास होता है? वो होता है 12वें वर्ष में। कब? 12वें वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16, किसी समस्या के संभावित समाधानों का परीक्षण कहाँ किया जाता है? अगर कोई समस्या है, संभावित समस्या है, तो उसके समाधान करने के लिए परीक्षण हम कहाँ पर करेंगे या किया जाएगा? प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में, विद्यालय में, विद्यालय स्कूल वगैरह, कहीं पर भी या फिर घर पर? बताइए कहाँ पर किया जाएगा किसी भी समस्या का समाधान? कहीं पर भी किया जाएगा। ठीक है, कहीं पर भी, कहीं पर भी किसी भी समस्या का समाधान हम करने में सक्षम हैं और कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चों में वैज्ञानिक सोच का विकास करने के लिए आवश्यक घटक क्या है? अगर किसी बच्चे में हमें साइंसली वैज्ञानिक सोच का विकास करना है साइंटिफिकली, तो उसके लिए महत्वपूर्ण घटक या बात या तत्व क्या है? सब एक ही बात है। ए ऑप्शन, बच्चे के सामने डबल हो गया, छोटी छोटी समस्याएं रखी जाए।
मतलब छोटी छोटी स्मॉल समस्या है, ताकि वो उसे समाधान कर सके। जैसे कप रख दिए चाय के, 3 कलर के कप रख दिए, या फिर पूछ लिया कौन कौन सा कलर है, या फिर 4 कप रख दिए इधर उधर, तो उन्हें बोला सीक्वेंस में लगाओ, इस तरीके से। फिर है, या फिर कोई छोटी बड़ी चीज रख दी, उन्हें बोला कि सीक्वेंस में लगाओ। बी है, बच्चों के द्वारा किए गए संभावित समाधानों का परीक्षण किया जाए। जो बच्चा समाधान कर रहा है तो उसका परीक्षण किया जाए, उसकी जांच की जाए कि वो सही समाधान कर रहा है उसका या नहीं। बच्चों को संभावित समाधानों के लिए प्रेरित करा जाए, बच्चों को मोटिवेट करा जाए कि ये इस तरीके से इसका समाधान हो सकता है, शाबाश बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप ये आगे भी बेहतर कर सकते हैं, ये सब चीजें। डी है, उपरोक्त सभी सही है, तो इसका आंसर चला जाएगा हमारा सभी सही है। ठीक है, छोटी छोटी समस्याएं भी रखी जाए और संभावित समाधान का परीक्षण किया जाए और प्रेरित किया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, समस्या समाधान वह प्रतिमान है, अगर कोई समस्या समाधान है वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। तार्किक मतलब सोच, विचार, समाधान। यह किसका कथन है? स्टैनले का, स्किनर का, पियाजे का, या फिर पावलोव का? बताइए किसका कथन है? यह जो कथन है यह है स्टैनले का। किसका कथन है? स्टैनले का। क्वेश्चन नंबर 19, एक बालक द्वारा किसी समस्या का समाधान करने के लिए निम्न में कौन सा गुण होना चाहिए? कोई बालक हो, कोई बड़ा हो, कोई महिला हो, कोई पुरुष हो, कोई कुछ भी हो, कोई भी अगर हमारे सामने समस्या है तो वो कौन सा एक गुण है जो हमारे अंदर या बच्चे के अंदर विकसित होना चाहिए? स्वावलंबी का मतलब सेल्फ डिपेंड का, बार बार प्रयास का, अगेन एंड अगेन प्रयास, भाषा विकास का, उपरोक्त सभी। देखो, स्वावलंबी सेल्फ डिपेंड का गुण भी होना चाहिए, वो दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहे काम के लिए। बार बार प्रयास करने का, ये हमारे अंदर टैलेंट होना चाहिए। भाषा का विकास, हम अपनी भाषा को इंप्रूवमेंट कर सके, ये होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, सीखने की दृष्टि के सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? ये कहा था कि जो सीखने की सोच, दृष्टि, नजरिया, वो हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, लेकिन हर व्यक्ति का अलग अलग के साथ एक गुण पाया जाता है। कोई भी सीख सकता है। गेस्टाल्टवादी जो सिद्धांतकार है या मनोवैज्ञानिक है उन्होंने, पावलोव ने, या फिर जीन पियाजे ने? बताइए किसने बढ़ावा दिया था? ये दिया था गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने बढ़ावा इस चीज को, कि सीखने की दृष्टि के सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? याद रखना, ये दिया था गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादियों ने या मनोवैज्ञानिकों ने। तो प्यारे छात्रों छात्रों, ये था आज का हमारा टॉप 20 नंबर का टेस्ट, जो हमारा चैप्टर था बच्चा एक समस्या समाधान तथा एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में या खोजकर्ता के रूप में कैसे। मुझे नहीं लगता अगर आप इस टॉपिक से ये 20 क्वेश्चन कर लें, कोई भी एग्ज़ाम आपका सीटेट का या किसी भी स्टेट टेट का बाहर हो जाए। आप यकीन मानिए, आप लोगों के लिए वो टेस्ट लेकर आ रहे हैं जो आप लोगों ने अभी तक बस सिर्फ और सिर्फ पेपर में ही देखा है। पेपर वो हम टॉप 20 क्वेश्चन उसी तरीके से, वही आपने देखा होगा सीटेट में बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, वही हम आपके सामने रख रहे हैं। तो आप बस प्रैक्टिस करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिएगा। और आप लोगों के लिए भाषा का भी टॉपिक, भाषा की भी क्लास चल रही है और टेस्ट भी चल रहे हैं हिंदी, और आपका एसएसटी का भी पोर्शन चल रहा है। उसमें ज्योग्राफी पढ़ना है, आपको हिस्ट्री पढ़ना है, और आपको नागरिक शास्त्र मतलब संविधान पढ़ना है। ये क्लास आप कंटिन्यूटी के साथ ज्वाइन करिएगा और जुड़िएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपका अपना टीचर गुलशेर कौर। थैंक यू।